व वीडियो राजीव की ओर से आपकी सफलता के लिए नमन वंदन अभिनंदन, ढेरों सारी शुभकामनाएं व बधाइयां हैं। मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं और अंतिम समय में रिवीजन का बहुत महत्व होता है। लगातार रिवीजन करते रहिए और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी आप करते रहेंगे। ये टीम महाबोधि की किताब आपको पता ही है, समय मिले हो सकता है तो लेकर इसको पढ़ जाइएगा। ये बड़े काम की चीज होगी मेंस के लिए। और ये मैं बस एक मॉडल दिखा रहा हूं, जो भी आपका नोट्स होगा या जैसे भी आप पढ़ते होंगे तो उसको लगातार रिवीजन करते रहिए। और कीवर्ड्स का बड़ा महत्व होता है, तो कीवर्ड्स को जहां भी रखे होंगे कीवर्ड्स को याद करते रहिए। बाकी कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस मैं आपको बताया। आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मेंस के लिए क्या क्या इस बार संभावित प्रश्न हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है मेंस में। सर्वप्रथम मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों के लिए है, ये संयुक्त रूप से है, ये जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले कोरोना संकट, एक वैश्विक महामारी। कोरोना संकट क्या, क्यों, कैसे, परिणाम, चुनौतियां, समाधान। वैश्विक महामारी के रूप में भारत सरकार के प्रयास, बिहार सरकार के प्रयास, एक संपूर्ण कोरोना, एक पूरी टॉपिक की अच्छी तैयारी होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रश्न रहना है कोरोना संकट। दूसरा भारत चीन संबंध। हाल के दिनों में चीन के साथ भारत के कई सारे विवादास्पद मुद्दे रहे हैं लगातार, चाहे लद्दाख में हो चाहे अरुणाचल में, लगातार विवाद गतिरोध बना हुआ है। तो भारत चीन का संबंध, विवादित मुद्दे, चुनौतियां, समस्याएं, समाधान, इसके निहितार्थ बहुत महत्वपूर्ण है भारत चीन संबंध। तीसरा दल बदल कानून, क्या, क्यों, कैसे, संवैधानिक प्रावधान। दल बदल कानून विशेषकर राजस्थान में जो पिछले 2-3 महीने जो राजनीतिक गतिविधियां हुई थी उसके संदर्भ में, या लगातार आए दिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में राज्य सरकार एवं राज्यपाल महोदय के बीच जो विवाद होती है, इसके संदर्भ में राज्यपाल का पद और दल बदल कानून महत्वपूर्ण है। दल बदल कानून के संवैधानिक प्रावधान एवं निहितार्थ, बिहार में भी इसकी महत्ता है चुनाव को देखते हुए। राज्यपाल का पद, महत्व और प्रासंगिकता, संवैधानिक प्रावधान, महत्व, प्रासंगिकता आदि। भारत का अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध, विशेषकर क्वाड के संदर्भ में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का संबंध, निहितार्थ, मायने, कारण, प्रभाव, परिणाम, चुनौतियां, विश्व व्यवस्था में इसकी क्या भूमिका। कुछ सामाजिक मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। कोरोना के समय में गरीबी बहुत बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, मंदी भी बढ़ गई है, प्रवसन हुआ है, मजदूरों का पलायन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां ये बढ़ी हैं, देखना है, प्रश्न आना ही आना है। सामाजिक मुद्दे में गरीबी, बेरोजगारी, मंदी, प्रवसन, आत्महत्या की प्रवृत्तियां, और विशेषकर आज के युवाओं में आत्महत्या की जो प्रवृत्तियां बढ़ते जा रही हैं, इसकी वो सुशांत सिंह वाले केस को जोड़कर डायरेक्ट नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इसकी तैयारी कर लेनी है। और इसी के साथ साथ कुछ केंद्रीय संगठनों की भूमिका, जैसे ड्रग्स सीबीआई हुआ, एनसीबी, इसकी भूमिका, राष्ट्रीय या एनआईए, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में इनकी भूमिका, ये भी देख लेना है। भारत की विदेश नीति, क्या, क्यों, कैसे, दशा और दिशा। भारत की विदेश नीति, बदलते समय में भारत की विदेश नीति, नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट इत्यादि संदर्भ में, क्वाड, जापान, अमेरिका के साथ, विभिन्न संदर्भ में, यूरोपीय देशों के साथ। नई शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति, प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से, क्या है, क्यों है, कैसे है, कारण, परिणाम, प्रभाव, चुनौतियां, समस्या, समाधान। सुशासन एवं बिहार सरकार, क्या है सुशासन एवं बिहार सरकार दिशा में क्या क्या प्रयास कर रही है। कोरोना संकट में देश की अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट देश की अर्थव्यवस्था, क्या प्रभाव हुआ। कोरोना एवं बिहार में निर्वाचन, कोरोना में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रही है, क्या है, कैसे निर्वाचन आयोग करा रही है, आचार संहिता का पालन कैसे होगा, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में निर्वाचन को देख लेना है। ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा देख लीजिएगा,
ऑनलाइन शिक्षा, क्या कारण परिणाम। आज के समय में चूंकि पिछले 6-8 महीने से लगातार क्लासेज यूनिवर्सिटीज बंद हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन जो एजुकेशन का जो मीडियम है बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके भारत में इसकी तैयारी, प्रासंगिकता, सुझाव विभिन्न संदर्भों में इसको देख लेना है। ये अभी याद आया मुझे, नागरिकता संशोधन कानून देख लीजिएगा। नागरिकता संशोधन कानून, इसको लेकर पूरे देश में कई सारी घटनाएं घटी हैं। उन संदर्भ में नागरिकता संशोधन कानून, इसके संवैधानिक प्रावधान, ऑनलाइन शिक्षा, जलवायु एवं मौसम में परिवर्तन, विशेष करके पिछले 6-8 महीनों में कोरोना के समय में जो जलवायु एवं मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, इसके बारे में सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक दोनों। ज्यादा जलवायु परिवर्तन में सकारात्मक हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, विशेषकर कोरोना को लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या क्या संकट, चुनौतियां, बिहार सरकार ने इसके लिए विशेष प्रयास भी किया है। मनरेगा से कई सारे रोजगार सृजन हुए हैं। और बिहार सरकार की एक योजना है जल जीवन हरियाली, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मनरेगा से जोड़कर इसकी अच्छी तैयारी करनी है आपको। बीबीआई, जल जीवन हरियाली मिशन और मनरेगा जैसे योजना में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसी तरह से जल जीवन हरियाली व बिहार में मनरेगा। बिहार सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम, 7 निश्चय कार्यक्रम क्या, क्यों, कैसे। आत्मनिर्भर भारत अभियान, भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत अभियान। केंद्र राज्य संबंध, हाल के दिनों में राजस्थान, महाराष्ट्र का जो घटना, या पश्चिम बंगाल में जो घटना, या मध्य प्रदेश में जो दल बदल एवं अन्य संदर्भों में केंद्र राज्य के बीच संबंध, संघवादी प्रवृत्तियां, न्यू ट्रेंड्स, किसानों एवं कृषि से संबंधित मुद्दे, भारत सरकार, बिहार सरकार क्या क्या वेलफेयर स्कीम चला रही है, क्या क्या मुद्दे हैं किसानों एवं कृषि से संबंधित, इसके बारे में। महिला सशक्तिकरण के दिशा में क्या क्या प्रयास भारत सरकार, बिहार सरकार के द्वारा किए गए हैं, महिला सशक्तिकरण, ट्रिपल तलाक या अन्य मुद्दे देख लेना है। विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। रक्षा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरना, वज्रपात, बिहार में पता है आपको लगातार बाढ़ से उत्तर बिहार प्रभावित रहा है। वज्रपात से पूरे बिहार की स्थिति काफी हुई है क्षति मानवीय जीवन की, और भूस्खलन से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हुआ है। ये 21 कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे। साथ साथ जल जीवन हरियाली मिशन, नागरिकता संशोधन एवं ये कानून व्यवस्था की समस्याएं देखना है। कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं हमेशा बनी रहती है, इस पर भी एक देख लेना है। इसके साथ साथ अगले एपिसोड में अन्य में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताऊंगा। ये तब तक 20-21 टॉपिक की तैयारी मुझे पता है आप अच्छी तरह कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कर लीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। और पुनः मैं आगे आऊंगा तो पुनः बताऊंगा। और 20 इंपॉर्टेंट लगभग 40 से 50 प्रश्न से उम्मीद की जाएगी कि उसी प्रश्न में से आपके प्रश्न रहेंगे। ये देख लिए। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। आंसर राइटिंग विशेष में, उत्तर लेखन में, आंसर राइटिंग में क्या करना है, सबसे पहला चीज ध्यान रखना है, टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। दूसरा, आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए, प्रस्तावना, और लास्ट में निष्कर्ष अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ प्रासंगिकता, यदि मौका मिले तो प्रासंगिकता लिखना है। और इसके अलावा समस्या यदि कुछ पूछा जाए या समाधान पूछा जाए, ये भी लिखना है। तीसरी चीज कि हमेशा उत्तर लिखने में अपने शासन, देश की शासन, सरकार, संविधान वो हमेशा प्राथमिकता देना है, इसके अकॉर्डिंग ही उत्तर लिखना है। चौथी चीज, आंसर को डायनेमिक बनाने के लिए मैं बता चुका हूं, चार्ट, पाई, डायग्राम, मैप इत्यादि का प्रयोग करना है। आंसर में हमेशा बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग, मानवाधिकार
इत्यादि मुद्दों को प्राथमिकता देना है। बदलते समय में हमेशा पर्यावरण को एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपने आंसर राइटिंग का एक जरिया और हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही साथ आंसर लिखने में क्रमबद्धता का विशेष महत्व है। ये आप देख रहे हैं, साथ साथ समयानुकूलता, विषयानुकूलता, वैज्ञानिक, क्रमबद्ध, संक्षेपण, संगठन, एक बार इसे भी फोकस कर लीजिए, इसे भी देख लीजिए, इसको क्लोज व्यू कर लीजिए ताकि आप चीजों को समझ सकें। आंसर राइटिंग के लिए मेंस विशेष में सफलता, कैसे सफल हो आप, निश्चित रूप से इस बार अच्छे से एग्जाम दें और आप इसी एग्जाम में सफल हो जाएं और साक्षात्कार में फाइनली सिलेक्शन होके बिहार के लिए सेवा में दिलो जान से जुट जाइए। नया बिहार, नया भारत बनाने का हम लोग संकल्प लेंगे। इन सब चीजों का भी उत्तर लिखने में ध्यान रखिएगा। फिर मैं मिलूंगा, फिर मैं आऊंगा। तब तक के लिए आपको कृष्ण भगवान की ओर से, टीम मां बोधि की ओर से, अब दीपो भवा के साथ ही साथ आपकी सफलता की मैं ढेरों शुभकामनाएं करता हूं। जल्दी सफल हो जाइए, अधिकारी बनिए और अपने टीम मां बोधि का आपको हिस्सा बनना है। टीम मां बोधि के लिए भी आपको ऐसे ही सेवार्थ व कल्याणार्थ कार्य करने हैं पूरे बिहार के लिए, बिहार के भाई बहनों के लिए। इसी के साथ हृदय से आपकी सफलता की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक हो।